हाँ सुन वे बलोरी अख वालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया। आई रियली रियली वांट टू प्ले। एक ऐसी प्यास है जो कभी ना इससे आप पूरे नहीं होते हैं। आर्टिस्ट जैसे जैसे उम्र उसकी बड़ी होती जाती है ना, तो वक्त के साथ साथ आपको लगता है कि यार बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं या बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत बेहतर कर सकती थी। स्पाई का कैरेक्टर, कोई डार्क मर्डर मिस्ट्री टाइप की चीज़ हो। हमारे साथ लॉलीवुड की मशहूर अदाकारा बीना मलिक मौजूद हैं। टीवी टुडे के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे जो है आज हमें टाइम दिया है। ईद के मौका पर उनसे करते हैं चटपटी बातें। बीना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शजर साहब आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। यू आर लुकिंग सो गुड। थैंक यू। अच्छा ये बताएं बीना कैसी गुजरी है आज ईद? सर ईद का इवेंट ही इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, फैमिली गैदरिंग्स, खाना पीना और एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन भी है कि जितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। कोई बचपन की यादें और आज की ईद और बचपन की ईद कैसे गुजरती थी? अच्छा, हमेशा लोग ये कहते हैं ना कि यार अब जो ईद है वो बचपन जैसी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईद की जो फेस्टिविटीज़ हैं ना वो कभी भी डल होती हैं। बचपन में मुझे वैसे बाय द वे अभी तक भी ईदियाँ ही मिलती हैं, बिकॉज़ मैं फैमिली में क्योंकि सेकंड बैच में आती हूँ। बड़ी मेरी 2 बहनें हैं, भाई है और वैसे भी मैं कोई कंसिडर बड़ी की नहीं जाती घर में। तो मेरे लिए ईद का इवेंट हमेशा बहुत इवेंटफुल होता है। अब तो माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जो भी हो, मेरा ख़्याल है कि ईद के दिन पे हर शख्स बचपन की ईद को ज़रूर याद करता है, बिकॉज़ वो जो इनोसेंस होती थी। हाँ, ये फ़र्क आ गया है कि जब हम बच्चे होते थे तो मुझे अभी भी याद है कि हम मैचिंग जूते, मैचिंग कपड़े, उसके साथ चूड़ियाँ और वो जितनी भी चीज़ें होती थी सारी रात मतलब देखते 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 सुबह हो जाती थी कि हम ऐसे मैचिंग कपड़े पहनेंगे, फिर मेहंदी लगवाने जाया करते थे। अभी बहुत सालों से मैं कभी बाहर मेहंदी लगवाने नहीं गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पब्लिक फ़िगर होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि आई विश कि चाँद रात पे बाहर बाज़ारों में मैं घूम सकती। वो नहीं हो पा रहा है। छुप छुप के जाते हैं बाहर ये चाँद रात को, लेकिन फिर भी जो मज़ा है ना चाँद रात को वो पूरा कर ही लेते हैं। अच्छा बीना ये बताओ कि सबसे ज़्यादा आज तक ईदी जो है वो किससे मिली है आपको? सबसे ज़्यादा ईदी, अच्छा हर ईद पे कोई ना कोई नंबर ले ही जाता है। कभी डैड ज़्यादा दे देते हैं, कभी मॉम ज़्यादा दे देती हैं। बचपन में मुझे सबसे ज़्यादा ईदी जो है ना वो मेरी दादी अम्मा से मिलती थी, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट हुआ करती थी और वो जितने भी पैसे इकट्ठे करती थी ना या उनके पास होते थे पैसे, मतलब जितनी भी उनकी सेविंग्स हुआ करती थी, तो ईद पे सबसे ज़्यादा पैसे मुझे अपनी दादी अम्मा से मिला कोई करते थे। फ्रेंड्स जो आपके बेशुमार हैं, दुनिया में हैं, पाकिस्तान में नहीं है, तो किसी फ्रेंड ने भी आपको कोई पर ईद अल्लाह गवाह, आप यकीन करें मुझे पूरी ज़िंदगी में आज तक ना कभी किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, ना कभी किसी फ्रेंड, आपने दिया किसी को? फ्रेंड्स हैं, नहीं मैंने भी नहीं दिया। अच्छा, मुझे नहीं याद मैंने ज़िंदगी में अपनी किसी फ्रेंड को। हाँ वैसे ये बात है, मतलब मुझे गिफ्ट्स देना और लेना ना बिल्कुल आते ही नहीं है। लेकिन ये है कि फैमिली में माय सिस्टर, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स भेजती है, बिकॉज शी लिव्स इन बर्लिन। और जब भी ब्रांड्स के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा मुझे सेल का चीज़ ही भेजती है, क्योंकि जो सेल जो लगती है बहनें तो भी मुझे भेजती जी है। बहनें भी होती हैं वो भी तो फ्रेंड्स होती है ना, तो हाँ ना, मिल गया ना गिफ्ट भी? नहीं आउटसाइड फ्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ। अब सिबलिंग्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो है मुझे मेरी जो चीज़ें मुझे मिलती हैं, वो जो मेरी सिस्टर है ना सबसे बड़ी साजी आपी, शी लिव्स इन बर्लिन। वो जब भी सेल लगती है ना ब्रांड्स के ऊपर तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लेके भेजती हैं। अच्छा अदाकारी भी की, बहुत से किरदार भी किए बीना ने। कोई ऐसा किरदार जो अभी तक ज़िंदगी में बीना चाहती है कि मैं यार ये कर लूँ तो मैं कंप्लीट हो जाऊँ? अच्छा वैसे ना आर्टिस्ट जैसे जैसे उम्र उसकी बड़ी होती जाती है ना, तो ज़ाहिरी बात है, क्योंकि वो आपने जब करियर शुरू किया था, सिंस आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज, मतलब मैंने बहुत साल पहले काम शुरू किया था, आई वाज जस्ट, मेरे लिए तो एक इंस्टीट्यूट ही यही है क्योंकि मैंने सीखा ही यहीं से है। तो वक्त के साथ साथ आपको लगता है कि यार बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं या बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत बेहतर कर सकती थी। सो ये एक ऐसी थर्स्ट है, एक ऐसी प्यास है जो कभी ना इससे आप पूरे नहीं होते हैं। मुझे अभी भी शजर साहब, लिटरली मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे, मैं अब डिज़ाइन कर रही हूँ दोबारा से कि यार मैं किस तरह के कैरेक्टर्स हैं। लाइक आई रियली रियली वांट टू प्ले अ स्पाई का कैरेक्टर, कोई डार्क मर्डर मिस्ट्री टाइप की चीज़ हो, स्पाई का कैरेक्टर हो,
कोई ISI के अंडर कवर एजेंट का कैरेक्टर हो, इस तरह के कैरेक्टर्स करने का मेरा दिल है, बट मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। अच्छा वीना, सिंगिंग में भी सुना है आजकल बहुत आप इंटरेस्ट हैं, तो क्या कर रही हैं फ्यूचर में? सुना है आपका वीडियो सॉन्ग भी एक आ रहा है या आया है? सिंगिंग ना शजर साहब, मेरा हमेशा से पैशन था, क्योंकि नातें तो मैंने स्कूल के ज़माने से पढ़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पढ़ी भी हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मगर म्यूज़िक मैं करना चाहती थी, और ये म्यूज़िक की बड़ी लंबी जर्नी है, क्योंकि मैं बड़े उस्तादों से मैंने सीखा है, लेकिन बस सारे गामा ही सिखाया है उन्होंने मुझे। लेकिन फाइनली कहते हैं ना कहीं व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद कैसर नदीम गुड्डू साहब। अब कैसर नदीम गुड्डू साहब तो मतलब मेरा ख्याल है उन्होंने आँख ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में खोली है, और माशाल्लाह ही इज़ सच अ लेजेंडरी पोइट कि उन्होंने बहुत सारी लिरिक्स और चीज़ें भी लिखी हैं, कंपोजिशंस एवरीथिंग। हमने 4 ट्रैक्स के ऊपर काम किया है, और मोस्टली जो ट्रैक्स हैं वो हैं सराइकी और पंजाबी, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं चाहता हूँ इसका पूर्ण मौका है, हाँ, वीना कुछ सुना दें अपने परस्तारों। गाना 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 मेरा ख्याल है मैं ना कोई आपको ही डेडिकेट करती हूँ। कर दे इसका मौका। आपकी तो भी तो ईद बननी चाहिए ना। हाँ सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। थैंक यू वीना, थैंक यू। नाजरीन, आज ईद उल फितर का पूर्व मुसरत मौका है, और लॉलीवुड की हमारे साथ मशहूर अदाकारा वीना मलिक मौजूद थी। उन्होंने आपको अपनी चटपटी बातें भी सुनाई, ईद के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू हुई, और उन्होंने एक खूबसूरत गीत भी जो है TV टुडे को डेलीगेट किया है। जी।